लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जमुई सांसद बीजेपी के साथ रहकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर में उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन पाने से ज्यादा उन्होंने खोया भी है। पिता रामविलास पासवान के जाने के बाद उन्हें कई तरह की नाकामियों का सामना करना पड़ा। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान ने फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी और चिराग ने अभिनय करने का इरादा बदल दिया। उसके बाद फिर पिता के नक्शे कदम पर राजनीति चमकाई। पिछले कुछ सालों में चिराग को कई तरह की नाकामियों का सामना करना पड़ा। पार्टी दो हिस्सों में बट गई। चाचा पशुपति पारस समेत सभी प्रमुख नेता उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि पिता के बंगला और पार्टी के चुनाव चिन्ह से हाथ धोना पड़ा। बीजेपी के साथ रहकर ही उन्होंने सफलता पाई, लेकिन दूसरे मंचों पर अपने दम पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में आगे चिराग पासवान की राजनीति क्या होने वाली है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। लोजपा पूरी तरह दलितों को लेकर ही अपनी राजनीति करते आई है। पहले यह लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा करती थी। 2010 का विधानसभा चुनाव लोजपा ने आरजेडी के साथ मिलकर ही लड़ा था, मगर रामविलास पासवान ने हवा के बदलते रुख को भांप लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसीलिए रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। एनडीए के साथ रहते हुए लोजपा ने 2014 में बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उसने 6 पर जीत दर्ज की। जमुई से जीतकर चिराग पासवान पहली बार संसद पहुंचे। बताया जाता है कि 2014 में लोजपा का बीजेपी के साथ गठबंधन कराने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही थी। इस बीच पार्टी के अंदर चिराग अपनी पकड़ बनाते गए और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जब रामविलास पासवान बीमार होने लगे तो उन्होंने अपने बेटे चिराग को 2018 में ही लोजपा की कमान सौंप दी। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तब से पार्टी का सब कुछ वही तय करने लगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए के साथ चुनाव लड़ी और पिछली बार की तरह 6 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान जमुई से दोबारा सांसद बने। इसके बाद अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उसके बाद लोजपा में फूट पड़ गई। चिराग के चाचा पशुपति ने 4 अन्य सांसदों को अपने खेमे में किया और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए। इस तरह लोजपा 2 गुटों में बट गई। चिराग अकेले पड़ गए। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम एलजेपी और बंगला छाप चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया। इसके बाद दोनों ही गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चिराग को लोजपा रामविलास और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला, तो पारस को लोजपा राष्ट्रीय का नाम और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया। दोनों ही गुट के नेता खुद को असली लोजपा होने का दावा करते रहे। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास ने 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी से नजदीकी बनाए रखी। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और महज 1 सीट पर जीत दर्ज की। बाद में वो विधायक भी जदयू में शामिल हो गए। इस बीच बिहार में पंचायत और जिला परिषद के कई चुनाव हुए, मगर उनमें चिराग पासवान की पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। पिछले कुछ उपचुनावों में चिराग ने एनडीए से बाहर रहते हुए बीजेपी का सपोर्ट किया और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। और अब 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव है और चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो चुकी है। वहीं चिराग पासवान को जब से लोजपा की कमान मिली तब से ही पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। पार्टी को फायदे की जगह उल्टे कई तरह के नुकसान झेलने पड़े। रामविलास पासवान के हर घर में दिया जलाने के नारे को भी वे अब तक साकार नहीं कर पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी उनकी पार्टी में बड़ी फूट पड़ी और चाचा समेत अधिकतर बड़े नेता उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री पद भी पारस को मिला था। पार्टी में टूट होने के बाद चिराग पासवान को लोजपा के नाम और चुनाव चिन्ह बंगला से भी हाथ धोना पड़ा।
उन्होंने लोजपा रामविलास के नाम से कई पार्टी बनाई और उनका सिंबल हेलीकॉप्टर है। नई दिल्ली में स्थित 12 जनपद का बंगला कभी रामविलास पासवान के आवास के रूप में जाना जाता था। चिराग अपने पिता की यादगिरी के तौर पर इस बंगले को अपने पास रखना चाहते थे, मगर मोदी सरकार का गुणगान भी काम नहीं आया और यह बंगला उन्हें खाली करना पड़ा। हालांकि टूट के बाद चिराग ने पार्टी संभाल लिया। लोजपा का वोट बैंक अब भी चिराग के साथ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग का अब आगे क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चाचा और भतीजा दोनों ही बीजेपी के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चिराग ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी। पशुपति पारस के गुट रालोजपा ने भी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। ऐसे में बीजेपी के सामने दोनों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। चाचा भतीजे के झगड़े को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। हालांकि बीजेपी का झुकाव चिराग पासवान की ओर ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान की मांग पर ज्यादा गौर किया जा सकता है। ऐसे में चिराग की आगे की राजनीति भी बीजेपी के साथ ही रहने वाली है। हालांकि यह देखना होगा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चिराग क्या कमाल कर पाते हैं, अपनी पार्टी को कहां तक ले जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चिराग आगे कुछ कमाल कर पाएंगे। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सारी चीजें आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो बीजेपी के रहम पर ही उनकी राजनीति चल रही है।